हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इन्होंने कौन कौन से लॉ दिए थे उसके बारे में। ठीक है। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल प्रपोज्ड टू जनरल रूल टू कॉन्सुलेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। इतनी सारी जो ऑब्जर्वेशन हुई मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मीन्स कि उन्होंने क्या लिया था कि जो पी था, मटर था, उसका एक ट्रेट लिया था, एक बोल सकते एक गुण लिया था, जैसे कि हाइट हो सकता है या फिर शेप हो सकता है पी का। ठीक है। उन्होंने बस एक ही ट्रेट एक साथ मतलब लिए थे। ठीक। फिर उसमें उन्होंने देखा कि वहाँ पे क्या उनको देखने को मिल रहा है, हैबिट देखने को मिल रहा है कि जो पहली जनरेशन थी जब क्रॉस कराया तो सारे क्या हो गए, टॉल हो गए प्लांट। दूसरी जनरेशन में जब उनकी सेल्फिंग करा दी, मीन सेकंड प्रोजेनी जब बनाना स्टार्ट किए F2 जनरेशन की, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 टॉल थे देखने में और एक क्या है, डॉर्फ। मीन्स कि F2 जनरेशन में वो वाले कैरेक्टर शो हो रहे थे जो F1 में नहीं थे। मीन्स कि उन पेरेंट्स का कैरेक्टर शो हो रहा था जो डॉर्फ थे F2 में। ठीक है। तो इस सब के हिसाब से उन्होंने 2 रूल दिए। देखिए पहला क्या है, टुडे दीज रूल आर कॉल्ड प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। इस रूल को आज के समय में हम प्रिंसिपल या फिर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। द फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है। पहले लॉ को क्या बोला गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसलिए बोला गया कि उन्होंने जब ट्रेट लिया तो देखा जो हाइब्रिड है उसमें एक जो एलिल है या फिर बोल सकते हैं एक जो फैक्टर दूसरे को ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, मीन्स उसके कैरेक्टर शो नहीं होने दे रहा है। ठीक है। एंड द सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो दूसरा लॉ है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। किस तरीके से, चाहे जैसे भी हेट्रोजाइगस एलिल प्रेजेंट हो पेरेंट्स में या होमोजाइगस हो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन जब गैमेट्स बनेंगे तो जो एलिल होंगे अपने आप सेग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है। अब चलिए एक करके पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम ये पढ़ेंगे कि जैसे लग रहा है ना डोमिनेंस, यहाँ पे जो हेट्रोजाइगट एलिल थी, जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या था, कैपिटल टी डोमिनेंस था स्मॉल टी पे। मीन्स कि जो टॉल वाला कैरेक्टर ज्यादा शो हो रहा था, इसका तो शो ही नहीं हो रहा था। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग वही पढ़ेंगे। पहला दिया है, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। उन्होंने उस टाइम जीन को क्या कहा था, फैक्टर कहा था कि जो कैरेक्टर है कंट्रोल हो रहे, कोई एक छोटी सी यूनिट है, उसको उन्होंने मेंडल ने उस टाइम कहा था फैक्टर, लेकिन इस समय हम उसे जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्या था, फैक्टर अकर इन पेयर। जो फैक्टर्स होंगे, जो जीन होंगे वो पेयर्स में होंगे। पेयर्स का मतलब यहाँ पे एलिल्स की बात की जा रही है। मान लीजिए अगर टॉल है, ठीक है, कोई तो हो सकता है उसमें उस जीन के 2 एलील हो सकते हैं, या कैपिटल टी या फिर हो सकता है कैपिटल टी और उसके साथ स्मॉल टी। मीन्स होमोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, टॉल का बोल सकते हैं कैरेक्टर दिखाने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि जीन होंगे, जो फैक्टर होंगे वो पेयर में होंगे। नेक्स्ट है, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द डोमिनेंट द अदर रेसेसिव। मीन्स अगर डिसिमिलर पेयर है, मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो एक जो पेयर होगा, पेयर के अंदर जो एक मेंबर होगा ये डोमिनेंट होगा किसके, जो दूसरा वाला मेंबर है। मीन्स कि जो डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, हम इसको डोमिनेंट बोल सकते हैं, दूसरा क्या है, रेसेसिव है। ठीक है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पैरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ दी इन F2। ठीक है। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो डोमिनेंस है, मीन्स कि एक जो एलिल है दूसरे के ऊपर क्या है, डोमिनेंस है। जैसे कि पहले उन्होंने क्या लिया था, प्योर टॉल लिया था, प्योर डॉर्फ लिया था। इस तरीके से जब इनका क्रॉस कराया तो सारे जितने भी बोल सकते प्रोजनी थे सब में जीनोटाइप ये देखने को मिला और सब बाहर से देखने में टॉल थे, कोई डॉर्फ नहीं निकला। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने देखा कि इस तरीके की जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुए, जो हाइब्रिड बने हैं, इसमें क्या होगा, एक जो एलिल होगा ये दूसरे के ऊपर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है। लेकिन F2 में क्या देखने को मिला, जब F2 जनरेशन हुआ उसमें देखने को मिला कि जब सेल्फिंग कराई, इन्हीं में जो प्रोजनी थे इन्हीं में सेल्फिंग कराया, तो इसमें देखने को मिला कि टॉल भी दिखे और इस टाइप के भी उनको देखने को मिले जीनोटाइप। यहाँ पे तीनों क्या हो गए, टॉल हो गए, एक क्या हो गया, डॉर्फ। मीन्स कि F2 जनरेशन में रिकवरी हो गई जो डॉर्फ कैरेक्टर था उसकी। ठीक है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन एंड F2 जनरेशन। वही सेम बात जो मैंने भी बताई है कि F2 जनरेशन में जब सेल्फिंग हुई F1 वाली प्रोजनी की, F2 जनरेशन बना तो उसमें हमको देखने को मिला कि 3 क्या है, टॉल है, एक डॉर्फ है। टॉल क्यों है, क्योंकि एक में तो प्योरली ये था लेकिन 2 में कैपिटल टी स्मॉल टी थे। तो इसका मतलब कि ये जो होगा हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो ये एलिल है ये क्या है, इसके ऊपर डोमिनेंट है। इस वजह से क्या हुआ, टॉल वाले कैरेक्टर देखने को मिले। नेक्स्ट चलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये सेकेंड लॉ है मेंडल का और ये यूनिवर्सल लॉ है। इसका कोई भी आपको बोल सकते हैं कि डेमेरिट्स नहीं देखने को मिलेगा, ये हर जगह अप्लाई है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट इसके कभी नहीं है। अब देखते हैं, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलिल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर रिकवर इन सच इन F2 जनरेशन थ्रू वन ऑफ दिस
इज नॉट सीन इन F1। ठीक है, ये इस पे आधारित है, मीन्स इस पे बेस्ड है कि कोई ब्लेंडिंग नहीं देखने को मिली। F1 में तो मान लो सब टॉल देखने को मिले, लेकिन F2 में भी जो डॉर्फ आया था वो उतनी ही सेम हाइट का था जितना कि डॉर्फ पेरेंट्स लिए गए थे F1 जनरेशन के लिए। यहाँ पे बोल सकते हैं कि मीडियम हाइट का कोई प्लांट नहीं आया प्रोजेनी में। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइप का जो सेग्रीगेशन है जो एलिल का, ठीक है, तो ये ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहा है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब कि जब उन्होंने मान लीजिए टॉल अगर लिया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4 फीट का लिया है पी प्लांट का, और जो डॉर्फ लिया है वो मान लीजिए 1 फीट का है। ठीक है, F1 जनरेशन में जितने टॉल आए 4 फीट के, लेकिन F2 में 3 तो हो जाएंगे टॉल वो 4 फीट के, जो डॉर्फ होगा वो भी 1 फीट का होगा। ऐसा नहीं कि बीच में हाइट आ जाए 2, 2.5, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ब्लेंडिंग शो नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा गया दो वन ऑफ इज सीन इन F1 जनरेशन। यहाँ पे जो हमने F1 जनरेशन में नहीं देखा था डॉर्फ वाले, वो रिकवरी कहाँ हो गई, F2 जनरेशन में हो जाती है। दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट द गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इनके गैमेट्स बनेंगे तो कैपिटल टी और इसके बनेंगे स्मॉल टी। इनका जब क्रॉस होगा मीन्स इनके जो बच्चे होंगे उनमें ये वाले गैमेट्स आ जाएंगे। ठीक है, गैमेट्स के फॉर्म में ये एलील मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिग्रीगेशन हो रहा है, इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए कैपिटल टी इस तरीके का और इसका क्रॉस कराना है। ठीक है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन ले लिया टॉल का, एक होमोजाइगस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसका बनेगा एलील, सेग्रीगेट हो जाएंगे, एक इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे प्रोजेनी में ये देखने को मिलेगा, और इसके साथ जाएगा तो इसमें देखने को मिलेगा। मतलब कि जो एलील सेग्रीगेट होंगे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट में क्या होगा कि 50% एलील, या बोल सकते हैं 50% जो गैमेट्स है वो मेल वाले पेरेंट्स से आएंगे, 50% फीमेल वाले से आएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो 50% एलील जो देखने को मिलेगा कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो 50% हम बोल सकते हैं कि पॉलन ग्रेन में हमें कैपिटल टी वाले एलील देखने को मिलेंगे, 50% जो और सारे पॉलन ग्रेन है उसमें हमें स्मॉल टी देखने को मिलेंगे। मीन्स कि यहाँ पे सेग्रीगेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो फीमेल हमने लिया है उसके जितने भी होंगे सब में स्मॉल टी वाले एलील होंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स द होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑल द गैमेट दैट आर सिमिलर व्हाइल द हेटेरोजाइगस वन प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ गैमेट्स ईच हैविंग 1 एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन। मान लीजिए अगर पेरेंट्स क्या हो, कैपिटल टी वाले एलील हो, मीन्स टॉल वाले प्योरली हो, या फिर बोल सकते हैं प्योरली डॉर्फ वाले हो, तो इनके जितने भी गैमेट्स बनेंगे उनमें एलील कैपिटल टी वाला ही रहेगा। ठीक है, इनमें जितने गैमेट्स बनेंगे ये भी स्मॉल टी वाले होंगे। मान लीजिए अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखने में तो टॉल है बट इनका जो जीनोटाइप है इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो इनमें क्या होगा, जो 50% जो इनके गैमेट्स होंगे हम बोल सकते हैं उसमें कैपिटल टी वाले एलील होंगे, और जो 50% गैमेट्स इनमें बनेंगे, मान लीजिए ये मेल वाला है, तो जितने 50% पॉलन ग्रेन है उनमें कैपिटल टी होगा, 50% में स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन में जो एलील है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा गैमेट्स बनने के दौरान। आगे चलते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज है किसका, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का। जो पहला था कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या बोल सकते हैं पहला जो लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, उन्होंने ये कहा था इसमें कि एक अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन तो एक एलील क्या होगी, दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेंस होगी, लेकिन ऐसा सब में पॉसिबल नहीं होगा। तो उसका एक डिसएडवांटेज है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मीन्स कि यहाँ पे पूरी तरीके से एक एलील दूसरे के ऊपर डोमिनेंस नहीं शो कर पा रही है। ठीक है, अब चलिए इसको पढ़ते हैं। When experiment on bee bear repeated using other trait in the other plant, it was found that sometime the F1 had the phenotype that did not resemble either of the parents and was between them. क्या हुआ कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ पी प्लांट का या फिर दूसरे प्लांट के ट्रेट लिए गए, तो देखा गया कि जो पेरेंट्स हैं उनके अलावा ना पहले पेरेंट्स पे बोल सकते हैं डोमिनेंसी शो हो रहा था, ना दूसरे पे, किसी पे नहीं है, जो उनके बीच का, मीन्स यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गया कि उनके बीच का हाइब्रिड बन के आ गया। ठीक है, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर और स्नैपड्रैगन इसी का नाम है, और एंटीरेनम स्पीसीज इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, जैसे एक फ्लावर का नाम है जिसका नाम है डॉग फ्लावर, या फिर बोल सकते हैं स्नैपड्रैगन एंटीरेनम स्पीसीज। इसमें देखा गया कि यहाँ पे जो एक एलील है दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेंस शो नहीं कर पा रहा पूरी तरीके से, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए क्या होता है, इन क्रॉस बिटवीन द ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर जिसको RR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड द ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर जो स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स ये क्या होंगे, रेड कलर के फ्लावर होंगे स्नैपड्रैगन के, ये जो होंगे वाइट कलर का होंगे। इन F1 जनरेशन जब इनका क्रॉस हुआ था
इनका जीनोटाइप जो होगा कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। एंड वॉज पिंक, देखने को मिला पिंक, यहाँ पे रेड। इस तरीके से अगर मेंडल की बात माना जाए, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की जाए, तो यहाँ पे कैपिटल आर क्या होगा, स्मॉल आर पे डोमिनेंस होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो फ्लावर्स आएंगे पिंक होंगे देखने में, मीन्स कि हम बोल सकते हैं किसी भी पेरेंट्स का कलर नहीं आया, उनके बीच का कलर आ गया। रेड और व्हाइट को मिला देंगे तो पिंक कलर आ गया, मीन्स उनके बीच का बोल सकते हैं ब्लेंडिंग हो गई, यहाँ पे वो कलर शो हो गया F1 जनरेशन में। ठीक है, फिर क्या हुआ, व्हेन द F1, जब F1 जनरेशन का जो प्रोजेनी उनमें क्या हुआ, सेल्फिंग कराई गई, वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड, द F2 रिजल्टेड इन फॉलोइंग रेशियो, जो रेड होंगे एक आएंगे रेड कलर के फ्लावर, जो 2 होंगे वो पिंक होंगे और 1 व्हाइट होंगे। हियर द जीनोटाइप रेशियो वेयर एग्जैक्टली वुड बी एक्सपेक्टेड एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट द फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज, दैट इज 3:1 डोमिनेंट रिसेसिव रेशियो। जो यहाँ पे मेंडल के अकॉर्डिंग जो जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, ये तो सेम है, बट फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, यहाँ पे उल्टा आ गया। मेंडल में क्या था कि यहाँ पे देखिए इस वाले में यहाँ पे उन्होंने इस तरीके का निकाला था, तो देखिए F2 जनरेशन में क्या था, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आ रहा है, लेकिन फिनोटिपिक क्या था 3:1, मीन्स 3 टॉल थे, ये वाले 3 टॉल हो गए, 1 डॉर्फ हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो तो सेम आया ही है 1:2:1, बट फिनोटिपिक नहीं, यहाँ पे फिनोटिपिक भी सेम आएगा 1:2:1। यहाँ पे पिंक फ्लावर ही बनेंगे, यहाँ पे सब रेड नहीं बनेंगे, व्हाइट नहीं बनेंगे, यहाँ पे सब क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे सब उल्टा हो गया मोनोहाइब्रिड का। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का हम बोल सकते हैं जो डोमिनेंस से दिखा रहा था कि 3 डोमिनेंट होंगे 1 रिसेसिव होगा, ये वाला रेशियो बिल्कुल चेंज हो गया, यहाँ पे 1:2:1 हो गया। ठीक है, व्हाट हैपन वाज द रेड वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कैपिटल और स्मॉल आर, जिसका भी एलील है ये, ठीक है, जिस जीन का, उसको हम बोलेंगे पिंक। और जब कैपिटल आर इस टाइप का जब हमको एलील देखने को मिलेगा, मीन्स हम बोल सकते हैं कि प्योरली होमोजाइगस कंडीशन में तो रेड आएंगे, और स्मॉल आर जो होमोजाइगस कंडीशन है व्हाइट कलर के फ्लावर होंगे। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई तो इस बार रेड नहीं देखने को मिलेगा, इस बार पिंक देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है रेड फ्लावर लिया जिसका जीनोटाइप प्योरली क्या है, कैपिटल आर, व्हाइट लिया जो स्मॉल आर। ठीक है, इनके गैमेट बने कैपिटल आर स्मॉल आर, इनका क्रॉसिंग हुआ तो क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर तो आए हैं जीनोटाइप, लेकिन कलर क्या हुआ, पिंक हो गया। रेड को रिसेंबल करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल की लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जो कैपिटल आर है ये पूरी तरीके से स्मॉल आर पे डोमिनेंस नहीं है, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, जिसकी वजह से पिंक फ्लावर आ गए। अब F2 जनरेशन में क्या होता है कि F1 के जो प्रोजेनी बने उन्हीं में सेल्फिंग करा दिया जाता है। ठीक है, तो जब सेल्फिंग हुई देखने को मिला कि क्या हुआ, रेशियो फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही सेम आ गए। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो क्या था 1:2:1, मीन्स एक क्या होगा, रेड होगा, बीच वाला जो होगा इस टाइप का होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जीनोटिपिक रेशियो तो सेम है मोनोहाइब्रिड जैसे मेंडल ने किया था F2 जनरेशन में, लेकिन यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो ये भी बदल गया। वहाँ पे क्या था, तीनों टॉल दिख रहे थे, 1 डॉर्फ था, तो वहाँ पे 3:1 था, बट यहाँ पे क्या होगा 1:2:1, एक क्या होगा, रेड आएगा, 2 पिंक आ गए और 1 व्हाइट आ गया। तो यहाँ बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होते हैं। ठीक है, ये देखिए यही है, बोल सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ है किस प्लांट में, स्नैपड्रैगन या फिर एंटीरेनम स्पीसीज या फिर बोल सकते हैं डॉग फ्लावर। ये देखिए रेड है, यहाँ पे देखिए व्हाइट होंगे, जब इनके क्रॉसिंग करा दिया गया इनके बीच में तो क्या हो गया, पिंक फ्लावर बन गए। ठीक है, पूरी तरीके से इसके जो एलील थे इसके व्हाइट वाले पे डोमिनेंट नहीं शो कर पाए, तो बोल सकते हैं वेयर वन एलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर एलील। ठीक, अब आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की। अब हम लोग कॉन्सेप्ट जो है डोमिनेंस का उसको एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंस, डोमिनेंस क्या है एग्जैक्टली, वाई आर द सम एलील डोमिनेंट एंड सम आर रिसेसिव, क्यों कुछ एलील क्या होते हैं एक के ऊपर डोमिनेंट होते हैं, दूसरा क्यों रिसेसिव होता है। ठीक है, टू टैकल दीज क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट जीन डज। अगर इन सब क्वेश्चन को मुझे टैकल करना है तो पहले मुझे जीन के बारे में जानना है कि जीन होते क्या है। ठीक है, एवरी जीन एज यू नो बाई नाउ कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलर ट्रेट। जितने भी जीन होंगे सबके पास क्या है, एक इंफॉर्मेशन है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, चाहे वो हाइट हो सकता है, कलर हो सकता है, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या लिखा है, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मीन्स 2n वाले। ठीक है, देयर आर 2 कॉपी ऑफ ईच जीन दैट इज द पेयर ऑफ एलील। ठीक है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें क्या होगी, 2 कॉपी होगी, बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो एलील है वो पेयर्स में आएंगे।
ठीक है। नाउ दीज टू एलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन हेट्रोजाइगस। कोई ज़रूरी नहीं कि जो एलील पेयर्स में है वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में हो। मान लीजिए ये भी टॉल हो सकता है, ये वाला भी टॉल हो सकता है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों एलील क्या है, सेम है। यहाँ पे दोनों एलील क्या है, अलग अलग है, लेकिन कैरेक्टर यही दिखा रहे हैं कि वो टॉल है, ठीक है। इसे हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट अंडरगो about which you will read in further and next chapter will modify the information that particular allele contain। ठीक है, अगर मान लीजिए एक allele क्या हो जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आगे जो कैरेक्टर शो होने वाले थे, जो इन्फॉर्मेशन थी उस allele में, वो भी क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। Let's take an example of the gene that contain the information for producing an enzyme। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक जीन है जो क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करा रहा है किसी एंजाइम से, ठीक है। उस जीन के पास क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस कर रहा है एक एंजाइम, मींस ये एंजाइम बनाने वाला जीन है। नाउ देयर आर 2 कॉपी ऑफ दिस जीन। मान लीजिए इस जीन की 2 कॉपी है। मान लीजिए हमने ये लिया कैपिटल ए, इसको बोल सकते हैं कि डोमिनेंट वाला लिया, और एक स्मॉल ए इसको बोल दिया रिसेसिव वाला लिया, ठीक है। Let us assume as more common that the normal allele produce the normal enzyme that is needed for the transformation of the substrate S। ठीक है, मान लीजिए जो नॉर्मल एलील होगा, हमने कैपिटल ए लिया है, ये क्या था, डोमिनेंट वाला था, और स्मॉल ए वाला जो एलील लिए हैं ये क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। तो जो नॉर्मल वाला जो इस टाइप का एलील जिस जीन में प्रेजेंट होगा, इससे क्या होंगे, नॉर्मल एंजाइम बनेंगे। जब एंजाइम नॉर्मल होंगे तो एंजाइम का काम क्या है, सबस्ट्रेट में चेंजेस लाना, ठीक है। तो ये काम अपना अच्छे से करेंगे, नॉर्मली करेंगे। थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील, जो एलील मॉडिफाइड हो गए हैं, मॉडिफाइड का मतलब क्या हो गया कि कैपिटल ए और स्मॉल ए आ गया, इस टाइप का आ गया। मॉडिफाई हमने क्या किया, एलील में चेंजेस कर दिए। कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, अब जिसमें हम जिस एलील में क्या किए, चेंजेस कर दिए, अब उससे क्या रिजल्ट आगे होने वाले हैं, नॉर्मल एलील रहेगा, ठीक है, उस जीन में जिससे इंजाइम बन रहे हैं, तो इंजाइम अपना अच्छे से काम करेगा नॉर्मली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो सबस्ट्रेट में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जो भी चेंजेस करना वो करेगा। लेकिन अगर हम उस जीन के एलील को बदल दें जो इंजाइम बना रहा है, तो आगे क्या पता इंजाइम सही से बन ना पाए, अगर बन भी गया तो सही से काम नहीं कर पाए, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी आगे हम लोग को देखने को मिलेंगी कि चेंजेस क्या हुए हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने क्या किया, एलील को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हो सकता है कि नॉर्मल ही रहे, ठीक है, मींस एंजाइम नॉर्मल ही बन रहा है। मॉडिफाई होने के बाद अगर नॉर्मल बनेगा तो मान लीजिए इस तरीके का हो गया, तो यहाँ नॉर्मल मींस कि ये वाला क्या होगा, इसके ऊपर डोमिनेंट है, जिस वजह से ये रेसेसिव है, इसका कोई भी कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है। ये जो होंगे कि नॉर्मली क्या कर रहे हैं, अपना ये जीन अपना खुद का ट्रेट शो कर रहे हैं, ये एलील, इसके बाद क्या होगा, आगे एंजाइम बन रहा है, ठीक है। लेस इफिशियंट, मान लीजिए ये ए स्मॉल ये रिसेसिव वाले हैं, बेकार है ये, ठीक है, इनसे क्या हो रहा है, एंजाइम सही से बन तो गया लेकिन सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, मींस कि ऐसे एंजाइम क्या हो, बन तो गए लेकिन फंक्शन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनमें एलील कैसा होगा, स्मॉल ये वाला अगर एलील प्रेजेंट है उस जीन में, तो इससे एंजाइम बनेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, मींस रिसेसिव वाले इसमें एलील प्रेजेंट है। नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम ही नहीं बना, ऐसा भी हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, रेसेसिव होगा। हमने क्या किया है, हमने जो भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि एक ऐसा जीन है जो क्या कर रहा है, एंजाइम बना रहा। मान लीजिए ये जीन है कैपिटल ए, ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात की गई है यहाँ पे। इस जीन के पास ऐसे एलील्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एंजाइम बनाएंगे, और ये एंजाइम जाके किसी सबस्ट्रेट पे काम करेगा, मींस उससे प्रोडक्ट बनाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो कैपिटल ए होंगे, ये अच्छे एंजाइम बनाएंगे, बोल सकते हैं डोमिनेंट वाले। अगर स्मॉल होंगे, रेसेसिव होंगे, बोल सकते हैं अच्छे नहीं है। जैसे हमने हाइट लिया था ना, कि जब कैपिटल टी थे, हमने लिया था पेरेंट्स में, तो टॉल थी। स्मॉल टी वाला लिए थे, इसका मतलब वो डॉर्फ थे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, जो कैपिटल ए वाले एलील लिए हैं, ये क्या होंगे, अच्छी एंजाइम बनाएंगे, नॉर्मल एंजाइम बनाएंगे, जो आगे चल के अपना काम करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर। लेकिन जब स्मॉल वाले एलील होंगे, ये क्या होंगे, एंजाइम बनेंगे, क्या पता सही से काम नहीं कर रहे या बन ही नहीं रहे एंजाइम, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ मान लीजिए अगर हमने जीन चेंज किया है, या फिर बोल सकते हैं कि जो मॉडिफाइड है, हमने एलील को मॉडिफाई कर दिया है, नॉर्मल भी हो सकता है, इसका मतलब इसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, मींस कि जो कैपिटल ए होगा ये पूरी तरीके से इसके ऊपर डोमिनेंट है, जिसकी वजह से ये जो एलील है ये आगे चल के एंजाइम बना रहे हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहा है। अगर लेस एफिशिएंट है, इसका मतलब स्मॉल ए है, ठीक है, सही से काम नहीं हो रहा है, रेसेसिव वाला हो रहा है, एंजाइम बने लेकिन सही से वो सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, जितना उनकी इफिशियंसी उससे कम कर रहे हैं।
और नॉन फंक्शनल का मतलब कि एंजाइम तो बने लेकिन उनका कोई फंक्शन ही नहीं है, काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई उस एंजाइम में, और क्या पता एंजाइम ही नहीं बन रहे। तो मतलब ये जो तीनों होंगे ये क्या होंगे, हम बोल सकते हैं रेसेसिव कंडीशन है। ये जो नॉर्मल वाला होगा ये डोमिनेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील दैट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप या ट्रेट दैट इज रिजल्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट गैस। यहाँ पे जो पहला केस है, ये वाला केस, इसमें क्या होगा कि जो मॉडिफाइड एलील है वो अनमॉडिफाइड एलील के बराबर है। मीन्स हमने कैपिटल ए लिया तो उसी की तरह ये भी काम कर रही हैं। ठीक है, मॉडिफाइड तो हो गई हैं बट सेम काम कर रही हैं। जैसे हमने लिया था कि टॉल है लेकिन ये भी क्या है, एक टॉल है, तो दोनों ही क्या होंगे, टॉल ही दिखेंगे। तो इस टाइप में बोल सकते हैं कि एलील जो पेरेंट्स के थे, ठीक है, नॉर्मली, और हमने जो मॉडिफाइड कर दिया एलील, वो दोनों सेम तरीके से काम कर रही है। इसका मतलब कि डोमिनेंसी शो होगा यहाँ पे। सच इक्विवेलेंस एलील पेयर इन वेरी कॉमन, ये ऐसे एलील क्या होंगे, पेयर्स में होंगे। बट इफ द एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम द फिनोटाइप में बी इफेक्टेड। अगर मान लीजिए उस एलील से कोई भी एंजाइम फंक्शनल नहीं बन रहा है या एंजाइम बन ही नहीं रहा, एंजाइम बना बट फंक्शन उसका नहीं है, मीन्स काम नहीं कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर, और एंजाइम नहीं बना, तो इस केस में क्या होगा, द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली डिपेंड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील। जो हम बोल सकते हैं फिनोटाइप है या जो ट्रेट है ये पूरे किस पे डिपेंडेंट है, फंक्शन के जो अनमॉडिफाइड एलील है, मीन्स डोमिनेंट वाले पे। द अनमॉडिफाइड फंक्शन एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड इज जनरली रिसेसिव एलील। ठीक है, जो अनमॉडिफाइड एलील है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, मान लीजिए हमने कैपिटल ए लिया, इसका जो फंक्शन होगा ओरिजिनली वो डोमिनेंट वाले एलील की तरह काम करेगा, लेकिन जिसमें हमने छेड़खानी कर दी है। ठीक है, छेड़खानी का मतलब है कि जो अनमॉडिफाइड या बोल सकते हैं जो मॉडिफाइड एलील है दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर है। मीन्स अनमॉडिफाइड का मतलब कि अभी एलील में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ठीक है, ऐसे जीन है, ये ऐसे जीन है जो क्या कर रहे हैं, आगे चल के एंजाइम बना रहे, तो इनका एलील यही है। ठीक है, और जो हमने मॉडिफाइड कर दिया, मान लीजिए उसमें एक रेसेसिव वाला है और एक बोल सकते हैं कि डोमिनेंट वाला है। ठीक है, नॉर्मल एलील है, थोड़ा बोल सकते हैं कि बेकार वाला एलील प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इसमें क्या होगा, ये भी सेम काम कर रहा है जैसे कि नॉर्मल एलील कर रहा है, जैसे ये एंजाइम बना रहा है ऐसे ये भी एंजाइम बना रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो होगा इसके ऊपर क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि लेस इफिशिएंट एंजाइम बन रहे हैं। अगर एंजाइम बन भी रहे हैं फंक्शन उसका सही नहीं है, मीन्स फंक्शन ही काम नहीं कर रहा है या फिर एंजाइम ही नहीं बने, तो इस कंडीशन में क्या होंगे, इन तीनों कंडीशन में रेसेसिव वाला होगा। मीन्स इनके पास एलील क्या होंगे, स्मॉल ए वाले होंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए द अनमॉडिफाइड फंक्शन एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज डोमिनेंट। ठीक है, अनमॉडिफाइड का मतलब कैपिटल ए वाला हो गया जो कि डोमिनेंट वाला शो कर रहा है। एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली रेसेसिव, ज्यादा करके जो मॉडिफाइड होंगे वो जनरली रेसेसिव होंगे। हेंस इट इज अ एग्जाम्पल अबव द रेसेसिव ट्रेट इज सीन इन नॉन फंक्शनल एंजाइम बिकॉज और नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो रेसेसिव ट्रेट है इसको हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है जो कि नॉन फंक्शनल एंजाइम है या फिर एंजाइम बन ही नहीं रहा है। ठीक है, इसमें हमें रेसेसिव ट्रेट देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस भी हम बोल सकते हैं कि ये भी डिसएडवांटेज है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। Till now we are discussing cross where the F1 resemble either of the two parents dominance or was in between incomplete dominance। अब तक हमने पढ़ा कि जो F1 जनरेशन है उसमें किसी एक पेरेंट्स की तरह जो बच्चा होगा वो दिखेगा, फिनोटिपिकली हम बात कर रहे हैं, दिखेगा। तो ये कैसा होगा, मेंडल का जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था उसमें देखने को मिलेगा। अब तक हमने ये भी दूसरा पढ़ा कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जैसे कि हमने स्नैपड्रैगन में देखा, ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है कि यहाँ पे रेड फ्लावर पे नहीं बने ना व्हाइट, ये बीच वाला आ गया पिंक बन गया F1 जनरेशन में, हमने ये देखा। अब इसमें क्या देखेंगे, बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ द पेरेंट्स। अब इसमें तो और खराब कि यहाँ पे हो रहा है कि जो F1 जनरेशन के जो बच्चे होंगे दोनों ही पेरेंट्स को एक साथ रिसेंबल करेंगे। ठीक है, एज गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ RBC या फिर रेड ब्लड सेल दैट डिटरमाइन द ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो दिया है NCERT में, ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग। जो RBC होते हैं उनमें जो ABO ब्लड ग्रुपिंग होता है उनका एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे क्या होगा, हमने F1 में देखा कि किसी एक पेरेंट्स का क्या होगा, वो पूरी तरीके से ट्रेड आ जाएगा, डोमिनेंट होगा। इनकम्प्लीट में क्या होगा कि दोनों पेरेंट्स के बीच वाला आएगा बच्चा। ठीक है, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर आएगा। लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होगा, F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट्स का मिल के आएगा। ठीक है, ये कोडोमिनेंस हो गया।
दोनों ही क्या एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस शो करेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग का जो रेड ब्लड सेल है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब यहाँ पे देखिए, द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। इसका जो हम बोल सकते हैं जीन है वो आई है, कैपिटल आई, जो क्या कर रहा है, कंट्रोल करेगा इस ग्रुप को। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैज अ सुगर पॉलीमर दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ द सुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जैसा कि हम जानते हैं आरबीसी की इस तरीके से मान लीजिए सेल है, तो इसके ऊपर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, इसी सरफेस के ऊपर, और इसी सरफेस के ऊपर ही क्या होते हैं, शुगर बनते हैं, और किसकी वजह से कंट्रोल होते हैं, जीन आई, कैपिटल आई, यही कंट्रोलिंग जीन होगा इसका। द जीन आई हैज 3 एलिल्स। अब जो जीन है ना उसके पास एलिल होंगे। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि हमने कैरेक्टर जैसे लिया था हाइट का पी प्लांट में, तो उसमें ट्रेट देखने को मिले, या तो डॉर्फ हो सकता है या तो टॉल हो सकता है, एक लंबा हो सकता है या नाटा हो सकता है। उसके एलिल क्या थे, एक कैपिटल टी थे, एक स्मॉल टी थे। हमको हमने दो ही एलिल पढ़े थे उसके, ठीक है, हाइट के। लेकिन यहाँ एपीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या होगा, जीन क्या है, एक ही है, आई, कैपिटल आई, बट इसके क्या है, 3 एलिल हैं, जैसे आई ए, आई बी, स्मॉल आई। ठीक है, ये 3 एलिल है, मतलब कि यहाँ पे 3 तरीके के हम बोल सकते हैं प्रोजेनी या फिर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, द एलिल कैपिटल आई मीन्स यहाँ पे उसके ऊपर ए है एंड आई बी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, वाई स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। मतलब कि इसमें जो 3 एलिल हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, ये दोनों अलग अलग तरीके के अपने हिसाब से शुगर बनाएंगे, लेकिन जो स्मॉल आई होगा वो कोई शुगर नहीं बनाएगा। ठीक है, बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पॉजेस एनी 2 ऑफ द 3 आई जीन एलील। ठीक है, ह्यूमन क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, मीन्स 2n है, तो इनमें जो भी जीन प्रेजेंट होंगी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की, उसमें जो एलील होंगे 2 प्रेजेंट होंगे। मीन्स कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट होंगे, चाहे आई ए एक साथ हो सकता है, आई बी हो सकता है, आई ए स्मॉल आई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट पेयर में एलील होंगे। मीन्स एक साथ ये तीनों नहीं प्रेजेंट हो सकते, इनमें से कोई 2 ही प्रेजेंट होगा। सेम भी हो सकता है या हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आई ए आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर आई। ठीक है, जो आई ए और आई बी है पूरा कम्प्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल आई के ऊपर। ठीक है, इन अदर वर्ड द आई ए एंड आई आर प्रेजेंटली ओनली आई ए एक्सप्रेस बिकॉज आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, एंड व्हेन आई बी एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट देन आई बी एक्सप्रेस। ठीक है, क्या होगा, जो कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी होंगे, ये क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे आई के ऊपर, मीन्स इसका शुगर उगर नहीं बनने देंगे, सिर्फ अपना बनाएंगे अगर इसके साथ प्रेजेंट होंगे। ये भी क्या होगा, इसके ऊपर डोमिनेंट होगा, ये अपना शुगर बनाएगा। ठीक है, जब मान लीजिए आई ए और स्मॉल आई है, इनमें जब क्रॉसिंग होगी तो जो भी शुगर बनेगा आई ए वाला बनेगा। स्मॉल आई तो वैसे भी नहीं बनाता, ये रेसेसिव हो गया, ये डोमिनेंट हो गया। ऐसे आई बी और आई है, इसमें स्मॉल आई क्या हो गया, रेसेसिव हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, तो यहाँ पे आई बी टाइप का शुगर बनेगा। ठीक है, बट when IA IB are present together they both express their own type of sugar। ठीक है, जब IA IB दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते IA वाला ही शुगर बनेगा या फिर IB वाला, नहीं, यहाँ पे दोनों मिलके शुगर बनाएंगे। ठीक है, कोडोमिनेंस वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। ये क्या है, कोडोमिनेंस मीन्स कि दोनों पेरेंट्स से जो भी आ रहे हैं एलिल, ये आगे चल के दोनों का ही मिक्सअप या दोनों का बोल सकते हैं, दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बनने में शुगर। ठीक है, Hence, red blood cell have both A and B type of sugar। जो red blood cell हैं उनके पास क्या होते हैं, A या फिर B टाइप दोनों ही शुगर प्रेजेंट होते हैं उनके सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। Since there are 3 different type of allele, there are 6 different combination of 3 allele are possible, and therefore the total 6 different genotype of the ABO blood group type। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के एलिल हैं, जैसे कि आई ए, आई बी और आई। जीन तो एक ही है लेकिन एलिल क्या है, 3 डिफरेंट टाइप के, जिसकी वजह से आपको 6 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। जो क्रॉस होगा इनका 6 कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको 6 डिफरेंट टाइप के जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और फिनोटाइप कितने होंगे, जो फिनोटाइप पॉसिबल होंगे, एक ए टाइप का बोल सकते हैं शुगर बनेगा, एक ए बी बनेगा, एक बी बनेगा, एक ओ बनेगा। ठीक है, 4 टाइप के फिनोटाइप बाहर से देखने को मिलेंगे, लेकिन जीनोटाइप कितने होंगे, 6। मैं इसका एक फॉर्मूला भी दे सकती हूँ कि नंबर ऑफ जीनोटाइप अगर पता करने हो तो n/2 ब्रैकेट में n+1, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एलिल है, नंबर ऑफ एलिल्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एलिल कितने हैं, 3 हैं, तो 3 / 2 ब्रैकेट में 3 + 1
ए बी ब्लड ग्रुपिंग का बता रही हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, इधर 4 और इधर 2, मीन्स 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, इट्स कटिंग टू 6। मीन्स यहाँ पे 6 टाइप, डिफरेंट 6 टाइप के जीनोटाइप देखने को मिलेंगे और 4 क्या होंगे, फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन इसकी बात की जा रही है, और फिनोटाइप का मतलब कि बाहर से देखने में कैसे लग रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। जैसे मान लीजिए एक एलील पेरेंट्स ए से जो आया आईए वाला आया, दूसरा जो एलील आया पेरेंट्स सेकंड से आईए, दोनों एक साथ जो ऑफस्प्रिंग में आएंगे, इस तरीके से जो ब्लड ग्रुप हमें बाहर से देखने को मिलेगा फिनोटाइप ए होगा। ठीक है, मान लीजिए पहले पेरेंट से आईए आया, दूसरे से आईबी, इस तरीके से हमें आईए आईबी दोनों देखने को मिल रहे एक साथ। मीन्स कि यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर कोई डोमिनेंस नहीं, ये को डोमिनेंस कंडीशन है। तो जो ब्लड ग्रुपिंग होगी ए बी होगी। जीनोटाइप भी देखने को मिलेगा कि आईए आईबी, और जो फिनोटिपिकली हमें ए बी देखने को मिलेगा ब्लड ग्रुप। फिर आईए स्मॉल आई, यहाँ पे क्या होगा, जो जीनोटाइप होगा आईए स्मॉल आई होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल आई होगा रेसेसिव होगा, किसी तरीके का शुगर नहीं बनाता है। तो इसलिए जो आईए वाला जो होगा इसके ऊपर डोमिनेंट होगा, और जो हमें बाहर से देखने को मिलेगा फिनोटिपिकली जो ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा ए होगा। ठीक है, ऐसे बी वाला होगा ए के साथ इस तरीके से आया, तो यहाँ पे आपको भी को डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। फिर आईबी आएंगे तो यहाँ पे बी देखने को मिलेगा, आईबी स्मॉल आई, यहाँ पे भी क्या होगा, डोमिनेंस ही शो होगा। ठीक है, जो आईबी वाला एलील है ये इसके ऊपर डोमिनेंस शो करेगा स्मॉल आई के ऊपर, तो यहाँ पे बी। बट लास्ट केस में क्या है, जब स्मॉल आई दोनों ऐसे एलील आएंगे जो अपना अपना शुगर नहीं बनाते, इस तरीके का देखने को मिलेगा। ओ का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आरबीसी उसके ऊपर किसी भी तरीके का शुगर प्रेजेंट नहीं है। तो आपको यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के फिनोटिपिकली आप बाहर से देख के बता सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ए हो गया, ए बी हो गया, ए वाला खुद से भी बन सकता है, या दोनों ही एलील आए होंगे सेम दोनों पेरेंट्स से, या फिर जब डोमिनेंसी हो जाए किसके ऊपर, स्मॉल आई वाले एलील के ऊपर, तब ए वाला ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। बी वाले में भी सेम कंडीशन है कि जब दोनों एलील क्या हो, सेम हो, डिफरेंट पेरेंट्स से आए बट सेम आए, आई बी, तब भी बी वाला बनेगा। लेकिन इस एक कंडीशन और है जिसमें डोमिनेंसी वाला जो है, मीन्स स्मॉल आई के ऊपर क्या होंगे, ये आई बी वाले एलील क्या होंगे, डोमिनेंस होंगे, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी देखने को मिलेगा। स्मॉल आई का मतलब ये कोई भी तरीके के शुगर नहीं बनाते, वैसे भी रेसेसिव हैं, और इनका जो भी एलील है या बोल सकते हैं जो भी जीनोटाइप है ये इस तरीके से होगा, बट इनको इनके ऊपर जो इनके जो आरबीसी इनके ऊपर किसी तरीके का शुगर नहीं प्रेजेंट होगा, तो हम दूर से देख के ही बता देंगे कि ये ओ ब्लड ग्रुप के होंगे। ठीक है, ए बी में क्या होगा कि दोनों पेरेंट्स से एक आया होगा आईए, एक आया होगा आईबी, यहाँ पे क्या होंगे, को डोमिनेंस होंगे, दोनों का ही शुगर देखने को मिलेगा, मीन्स की ऐसा आरबीसी होगा। तो यहाँ पे ये वाला मान लीजिए हम बोल सकते हैं शुगर ए वाला भी प्रेजेंट है यहाँ पे इसके सरफेस पे, ये बी वाला, तो इसका मतलब ए बी होगा। मीन्स एक आया होगा पेरेंट से ए वाला एलील आया होगा, एक दूसरे पेरेंट से बी वाला आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Do you realize that example of ABO blood grouping is also provide a good example of multiple allelism? आपने ये देखा कि जो ABO blood grouping है RBC का, ये एग्जाम्पल है मल्टीपल allelism का। मल्टीपल का मतलब कि आप अगर पॉपुलेशन में देख रहे हो तो किसी के पास ए ब्लड ग्रुप होगा, बी होगा, ए बी हो सकता, ओ हो सकता है, तो आपको यहाँ पर ढेर सारे मल्टीपल एलील देखने को मिलेंगे। अगर एक इंडिविजुअल में देखेंगे तो उसके पास तो सिर्फ 2 ही एलील होगा। ठीक है, हियर यू कैन सी देयर आर more than 2, that is 3 allele governing the same character। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से ज़्यादा एलील जो क्या करे, गवर्न करे सेम कैरेक्टर को। 2 से ज़्यादा एलील का मतलब क्या हुआ, ये मल्टीपल एलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, सिंस इन एनी इंडिविजुअल ओनली 2 एलील आर प्रेजेंट, मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली पॉपुलेशन स्टडी आर मेड। ठीक है, अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, चाहे मैं अपनी बात करूँ चाहे आपकी, अगर मेरा तो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मेरे में जो एलील होंगे या तो फिर आई ए कैपिटल ए वाले होंगे या फिर स्मॉल ए वाले, ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, ये वाले होंगे, या फिर हो सकता है मेरे ब्लड ग्रुप में ये हो सकता है दोनों ही क्या हो जाए, मेरे पेरेंट्स से ये वाले एलील आए होंगे, तब भी मेरा जो बोल सकते हैं ब्लड ग्रुप है ए होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इंडिविजुअल में क्या देख सकते हैं, उनका ब्लड ग्रुप जो भी होगा उससे हम देख सकते हैं, मीन्स उनमें 2 ही एलील प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हमें मल्टीपल एलिज्म देखना है तो हम स्टडी करना पड़ेगा पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन में जाएंगे जहाँ पे 20-25-100 लोग हैं, उनमें देखेंगे तब हमें जाके दिखेगा मल्टीपल एलिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। हमने देखा कि एक सिंगल जीन से क्या हुआ, एक से ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्लीरोटॉपी।
प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन दी पी सीड इज कंट्रोल बाय वन जीन, जो स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है किसमें, पी सीड में, मटर के दाने में, ठीक है। तो वहां पे कौन सा जीन कंट्रोल कर रहा है, एक ही जीन है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे बी इन्होंने लिया है, कैपिटल बी, ठीक है। इट हैज टू अलील, उनके पास क्या है, दो अलील हैं, या तो कैपिटल बी हो सकता है, दूसरा स्मॉल बी हो सकता है। जो कैपिटल बी होंगे हम बोल सकते हैं कि ये सुपीरियर वाले होंगे, ये डोमिनेंट वाले होंगे, जो स्मॉल बी होंगे रेसेसिव वाले होंगे, ठीक है। Star is synthesis effectively by the capital B homozygotes and therefore large stars are produced, ठीक है। ऐसे एलिल जो कैपिटल बी वाले प्रेजेंट होंगे किसमें, उस वाले बोल सकते हैं कि उस, हम ये मान लीजिए ये क्या है हमारा पी का सीट है, इसमें वो वाले एलिल प्रेजेंट है कैपिटल बी, तो इसमें क्या होगा, स्टार्च की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, खाना ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लार्ज स्टार्च का मतलब कि ढेर सारी स्टार्च की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इन कंट्रास्ट इसके हम बोल सकते हैं इसके विपरीत, स्मॉल बी होमोजाइगोट हैव लेसर इफिशियंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस द स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। जो स्टार्च ग्रेन होंगे जिसमें जिस पी, मान लीजिए ये पी है, पी का मटर का ये क्या है, दाना है, इसमें हम बोल सकते हैं स्मॉल बी वाले प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा, स्टार्च की जो सिंथेसिस तो हुई है बट बहुत कम हुई होगी, ठीक है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड कैपिटल सीड आर राउंड एंड स्मॉल बी सीड आर रिंकल्ड, ठीक है। जब सीड क्या होगी, बड़ी होगी, मैच्योर होगी, तो क्या होगा, जिसमें कैपिटल बी वाले एलिल प्रेजेंट होंगे, मीन्स जिसमें स्टार्च की सिंथेसिस ज़्यादा होगी, तो वो वाली सीड मैचुरेशन के बाद क्या होगी, राउंड होगी, क्योंकि इसमें खूब स्टार्च बना हुआ है, ठीक है। और जिसमें स्मॉल बी वाले एलिल प्रेजेंट है, जिसमें स्टार्च की सिंथेसिस बहुत कम हुई है, तो वो कैसे होगी, रिंकल्ड, इस टाइप, कुछ भी इस टाइप की होगी, मीन्स की रिंकल्ड होगी, रफ होगी टच करने में, ठीक है। हेट्रोजाइगोट प्रोड्यूस अ राउंड सीड एंड बी सीम टू बी डोमिनेंट एलील, ठीक है। जो हेट्रोजाइगोट कंडीशन कब होगी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इस वाली कंडीशन को बोलेंगे हेट्रोजाइगोट कंडीशन। इसमें क्या होगी, मैचुरेशन के बाद ये सीड भी क्या होंगी, राउंड होंगी, ठीक है। इसका मतलब जो कैपिटल बी है इसके ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, इस वजह से ये राउंड तो हो गई। लेकिन अब एक प्रॉब्लम यहाँ क्या है, देखिए, बट द स्टार्च ग्रेन आर इंटरमीडिएट साइज इन कैपिटल बी स्मॉल बी, लेकिन जो स्टार्च ग्रेन जो बने हुए, जो स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है, ये बीच वाली हुई है, मीन्स कि ये एग्जाम्पल किसका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल शो कर रहा है कि अगर कैपिटल बी जिसमें प्रेजेंट है उसका बड़ा सा रहेगा, स्टार्च खूब बने, स्मॉल बी जिसमें प्रेजेंट है वो कैसे होंगे, स्टार्च बहुत कम बनेगा और रिंकल्ड होंगे। लेकिन जिसमें कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, ये राउंड होगा, ठीक है। बट ये बोल सकते इंटरमीडिएट साइज होगी, इसके इन दोनों के बीच की जो साइज होगी ये इंटरमीडिएट साइज होगी, और इसमें स्टार जो होगा इन दोनों के बीच वाला बना होगा, ठीक है। तो इसके बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे जो कैपिटल बी होगा ये पूरी तरीके से इसके ऊपर डोमिनेंस तो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बट द स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस इंटरमीडिएट साइज ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। इंटरमीडिएट आएगा चाहे कैपिटल बी का हो या फिर स्मॉल बी का हो। सो इफ द स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर एज द फिनोटाइप देन दे फॉर्म द दिस एंगल दैट विल शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हम साइज में देखेंगे तो ये भी क्या होंगे, राउंड होंगे, बट इनका जो साइज होगा राउंड तो होंगे। ये मान लीजिए कैपिटल बी वाला होगा जिसमें स्टार्च खूब बने, राउंड है मैचुरेशन के बाद, ये रिंकल्ड है, मीन्स स्मॉल बी वाले एलिन इसमें कम स्टार्च बने, लेकिन कैपिटल बी स्मॉल बी वाला होगा ये राउंड तो होगा, स्टार्च भी बनेंगे लेकिन इनके बीच वाले बनेंगे, तो इसलिए क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेंगे। Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or a product that it has information for। इसका मतलब कि जो डोमिनेंस ही ऑटोनॉमस नहीं हो सकता। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है कि अपने ही कैरेक्टर हमेशा नहीं दिखा सकता, डोमिनेंसी नहीं दिखा सकता, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन होगा कहीं ना कहीं ये फेल हो जाएगा, मीन्स कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो कर ही दिया। It depends as much on the gene product and the production of particular phenotype from these product as it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा, इसका मतलब कि जो जीन होंगे, ये जो एलील हैं, ये किस पे प्रेजेंट है, इनके पास क्या है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है। तो हम डिफरेंट प्लांट में देखिए, स्नैपड्रैगन हो गया, चाहे हमने ये जो ग्रेन्स लिए हैं पी प्लांट के, इनमें हमने जो ग्रेन में देखा है सिंथेसिस और स्टार्च का, इसमें भी डिफरेंट है, मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि एक एलील से ही क्या हो रहा है, डिफरेंट आपको कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, मीन्स एक जीन में हम डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं फ्लोरोट्रॉपी, ठीक है। आगे की जो जितने टॉपिक है हम लोग कल कवर करेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है किसी भी लाइन में, किसी भी पैराग्राफ में, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। मैं नई एनसीईआरटी को पढ़ा रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ उसको। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी तो अपने एनसीईआरटी से पढ़िए, नहीं है तो इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आपको वहाँ पे जितना अब तक मैंने सब कुछ पढ़ाया वहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे।
ठीक है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को भी हो सके शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी जितने टॉपिक बचे हम उसे कल कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।